अलवर के रामगढ़ में 17 साल की दलित नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई को दी गई है। तो वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार के साथ दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान नाबालिग के पिता ने आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। तो ये पूरा मामला अलवर के रामगढ़ का बताया जा रहा है, जहां 17 साल की दलित नाबालिग के साथ अपहरण हुआ और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 15/4/2024 को थाना बगड़ तिराया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी ने बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 13/4 को घर से बड़ौदा में के लिए निकली थी, जो वापस नहीं आई है। परिवादी के पिता की रिपोर्ट पर कल ही मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक है, उसको रास्ते में किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में हमने ढूंढा था, वो उनके घर पे गए थे हम। मेवो का लड़का है, साबिर नाम का है। तो उनके घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारी लड़की को कल 12 या 11 बजे तक ला के दे देंगे। फिर हमने उनके पास में उनने जवाब दिया कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है। आप अगर मुझे प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या कर दूँ। ये एक नाबालिग लड़की है रामगढ़ क्षेत्र की, और उसका अपहरण करके नहीं लोग 13 तारीख को ले गए और उसका अपहरण करने के पश्चात उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी कर ली और उसको अपने पास रखे हुए हैं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतज़ार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। दिनेश उत्तम, मंडल महामंत्री भाजपा, ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया। और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। सीओ साहब के पास हम आए हैं उसके बारे में कि लड़की को बरामद किया जाए और आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो इनका गिरोह सक्रिय है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इकलेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इकलेश, इतने सारे बयान दिख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जबरन अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी शादी करवाई गई मुस्लिम युवक के साथ में। पुलिस क्या कर रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल चारों आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये अलवर जिले के बगड़ पुलिस थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला है। आरोपी युवक साबिर नाम का है, जो कि बगड़ राजपूत खेड़ा गांव का रहने वाला है। जो पीड़ित और जो नाबालिग लड़की है उसके घर पर उसका आना जाना था। लड़की के पिता ने थाने में जो मामला दर्ज कराया उसमें यही लिखा है कि वो अपनी पाजेब और कुछ खरीदारी करने के लिए वो पास के बड़ौदा में गांव में गई थी। वहां साबिर नाम के युवक मिला और उसने फुसलाकर उसको ले गया और ले जाने के बाद जब घर वालों ने उसको तलाश किया तो उनको जानकारी लगी कि वो लड़की उनकी लड़की साबिर के घर पर है। साबिर के घर पर है तो पीड़ित लड़की के पिता और कुछ लोग वो उसके घर गए और उसके परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को हम लौटा देंगे। दूसरे दिन जब लड़की नहीं आई तो फिर वो उसके परिजनों से मिले। लड़की के परिजन तो उन्होंने कहा कि नहीं, साबिर ने तो उससे निकाह कर लिया है और इस तरीके से अब वो अपने पास ही रखे हुए है, वो आपको अब नहीं लौटाएगा। आखिर में तंग परेशान होकर पिता ने पुलिस में रामगढ़ पुलिस थाने बगड़ थाने में मामला भी दर्ज कराया। उक्त मामले की जांच सीओ रामगढ़ कर रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अपहरण और रेप का नाबालिग से पोस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है। साथ में उनका कहना है कि अभी चुनावी समय है तो अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। वहीं पीड़ित बालिका के पिता ने यहाँ तक धमकी दे डाली है कि अगर मेरी बेटी को नहीं लौटाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो मामला गंभीर बना हुआ है कि लगातार
लव जिहाद और ये धर्म परिवर्तन के मामले लगातार अलवर जिले में सामने आ रहे हैं। जी चारू, तो ये इकलेश बात ये थी कि 14 तारीख के लिए बोला था कि वो वापस लड़की को भेज देंगे, 14 को भी नहीं भेजा, 15 को भी नहीं भेजा। तो ये जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने थाने में कब मुकदमा दर्ज करवाया था? इन्होंने 13 तारीख को ये मामला दर्ज कराया था और उसके बाद से ही लगातार ये दबाव बनाए हुए थे कि हमारी लड़की को लौटा दो जी। और तब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? आज 16 तारीख है, पिछले 3 से 4 दिन में पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कुछ पता लगाया कि किसने अपहरण किया है और क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ? इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लड़की को शीघ्र बरामद करके सामने ला दिया जाएगा, उनको लौटा दिया जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला है। लेकिन अभी तक पुलिस की कार्य जो करने की जो है वो बड़ी धीमी गति मानी जा सकती है, जिसके कारण आज उसके पिता ने डीएसपी से भी जाकर मिले थे ग्रामीणों के साथ और उन्होंने यही कहा था कि हमारी लड़की को लौटा दो जी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इकलेश, यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस के सामने आती है, क्योंकि नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है और जो पीड़ित परिवार है उनको पता है कि किसने अपहरण किया है, किसने जबरन उनकी बेटी के साथ में निकाह किया, धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाया है। पूरी चीजें पुलिस प्रशासन के सामने रखने के बावजूद पुलिस अभी तक मौन बनी हुई है और 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, इस बात पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही रहा है पुलिस की कार्यशैली पर कि इतना बड़ा मामला सामने, मुलजिम का भी नाम है, गांव है, पता है, सब कुछ होने के बावजूद पुलिस के द्वारा क्यों इसमें विलंब किया जा रहा है कि लड़की को बरामद नहीं किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को एक तरह से संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। ये पुलिस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी चारू, तो आसपास के जो स्थानीय नेता हैं या जो कोई पार्टी या संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि धर्म परिवर्तन के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं अलवर जैसे क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में भी। जी, इस संबंध में एक भाजपा के ही मंडल महामंत्री है, उन्होंने तो इस बात को आरोप भी लगाया है कि लगातार ये धर्म परिवर्तन का ये जो मेव समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय से ही जुड़ा होता है और ये आए दिन ये ऐसे कारण हो रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने आशंका जताई थी कि जो उन्होंने मीडिया के सामने आके बोला भी है कि एक कोई संगठित गिरोह ही होता है जो ये धर्म परिवर्तन आदि करा के नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और इस तरह से झांसे में लेकर और इस तरह से धर्म परिवर्तन की घटना आए दिन सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी इकलेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।